चलिए शुरू करते हैं। लास्ट वाली क्लास में हमने सीखा था कि किस तरीके से कीवर्ड मैच टाइप्स आपको बनाने हैं, कीवर्ड इंटेंट बनाना, कीवर्ड की थीम्स वगैरह बनाना भी शायद हमने रिसर्च वाले पार्ट में सीखा था, है ना। तो काफी कुछ हमने सीख लिया था। आज हमारा मेन एक टॉपिक था बिडिंग स्ट्रेटजीज के बारे में आपको बताना समझाना। तो बिडिंग स्ट्रेटजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पहले हम इनके कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझेंगे, क्योंकि पहले जाने तो यार ये होता क्या है ना। देखो, बिडिंग का मतलब तो आप समझ ही रहे हो ना। जब भी कोई कीवर्ड जो है आपका ऑक्शन में पार्टिसिपेट करता है, तो वहां पर जो ऑक्शन प्राइस लगता है उसको हम बिड बोलते हैं। और होता क्या है कि बहुत इसमें बेसिकली 2 से 3 लोग इन्वॉल्व होते हैं, है ना। एक तो जो बंदा ऐड देख रहा है, एक जो ऐड चला रहा है, एडवर्टाइजर, है ना, और तीसरा गूगल आपका। ये 3 एंटिटी इसमें इन्वॉल्व होती हैं। अब जब हम कोई भी चीज सर्च करते हैं गूगल पर, जैसे यहाँ पर हमने सर्च करा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो यहाँ पर हमने देखी काफी सारी एड्स आई। देखिए, जब भी हमने गूगल पर कोई सर्च हम लोग करते हैं ना, तो यहाँ पर देखिए ऐड आई है। जैसे यहाँ पर ऐड 1 आई, ऐड 2 आई, ऐड 3 आई, ऐड 4 आई, और उसके बाद में यहाँ पर आप देखें ये ऑर्गेनिक रिजल्ट है ना। उसके बाद फिर नीचे देखो आप काफी सारे ऑर्गेनिक रिजल्ट हैं। फिर नीचे ये देखो आपका एक पेड ऐड आया, पेड ऐड आया, एंड पेड ऐड आया। तो इस तरीके से हमें कुछ SERP में हमें रिजल्ट दिखते हैं, और इसमें कुछ एडवर्टाइजर के एड्स दिखते हैं। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो एड्स आपको दिखा रहा है गूगल, ये किस हिसाब से दिखा रहा है, आप समझ रहे हो। मतलब बहुत सारे एडवर्टाइजर होंगे, शायद हजारों में होंगे, लेकिन इन हजार में से यहाँ पर ऐड तो भैया 4 5 6 लोगों की ही दिख रही है, 7 लोगों की ही दिख रही है। तो इन 7 लोगों को किस हिसाब से गूगल ने चुना, और उसके बाद में यहाँ पर क्या पोजीशन किसको देनी है, कि यार उसको फर्स्ट नंबर पर किसको रखना है, सेकंड नंबर पर किसको रखना है, थर्ड नंबर पर किसको रखना है, ये भी किसने डिसाइड किया, गूगल ने डिसाइड किया। तो ये कैसे डिसाइड करता है गूगल, इसकी हम बात करते हैं। तो इसको बेसिकली कहा जाता है एड रैंक। क्या कहा जाता है? एड रैंक। यानी कि गूगल क्या करता है ना, कि जितने भी एडवर्टाइजर होते हैं इन सबको एक रैंक डिसाइड करता है, एंड दैट रैंक इज कॉल्ड व्हाट, क्या कहलाती है? एड रैंक। और ये एड रैंक 2 बातों पर निर्भर करती है, ठीक है। एक तो आपका निर्भर करती है मैक्स सीपीसी बिड। मैक्स सीपीसी बिड क्या होता है, माने कि जो एडवर्टाइजर है वो मैक्सिमम, सीपीसी का मतलब कॉस्ट पर क्लिक, मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक कितना पे करने को रेडी है। बात समझ आई सबको? हम एक काम और करते हैं कि हमने कीवर्ड रिसर्च कहीं करा था ना, कीवर्ड रिसर्च वाली मैंने पता नहीं कहाँ पे पढ़ी होगी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने क्या देखा था कि यार हर कीवर्ड का ना अपना एक लोवेस्ट और मैक्सिमम क्या होता है, टॉप ऑफ द बिड, और बिलो कितना उसका चार्ज लगा है, और मैक्स कितना चार्ज लगा है। यहाँ पर आप देखिए तो इस पर्टिकुलर कीवर्ड पर मिनिमम चार्जेस 12 रुपए 77 पैसे, और मैक्सिमम चार्जेस 82 रुपए 15 पैसे पे करने पड़ते हैं टू शो योर एड। आपको इस कीवर्ड पर अगर एड चलानी है, तो ये अनुमानित आपको गूगल दिखा रहा है कि यार इतना खर्चा लगता है। अब कहने का मतलब ये है कि ये हमारी कहलाती है कि सीपीसी कितनी है। तो सीपीसी, अगर कोई कस्टमर आया यहाँ पर, मान लीजिए 82 रुपए है, किसी कस्टमर ने बोला कि नहीं मेरा 85 रुपए होगा, मैं 85 रुपए देने को तैयार हूं, तो भैया उसकी एड गूगल दिखाएगा। कोई कह रहा है मैं 100 रुपए दे दूंगा, तो उसकी एड दिखाएगा। कहने का मतलब है कि ये मैक्स सीपीसी बिड जो कस्टमर देने के लिए रेडी है, जो एडवर्टाइजर देने के लिए रेडी है, वो कहलाती है मैक्स सीपीसी बिड। लेकिन गूगल क्या कहता है ना, कि हमको केवल पैसे से मतलब नहीं है, हमको केवल पैसे से मतलब, हमको एक दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज क्वालिटी स्कोर। इससे भी बहुत बड़ा हमारे लिए ये जरूरी है। क्वालिटी स्कोर क्या होता है? क्वालिटी स्कोर के नाम से ही पता चलता है कि आपका जो एड आपने चलाया है ना, उसकी क्वालिटी क्या है। अब एड की क्वालिटी कैसे डिसाइड होती है? तो एड की क्वालिटी मेनली डिसाइड होती है किस चीज से? रेलेवेंसी से। कि यार जो आप ना एड चला रहे हो, अब जैसे मान लो मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की एड चला रहा हूं, तो क्या मेरा एड जो है वो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के लिए ही है? ऐसा तो नहीं, मैं
हेडलाइन में कुछ लिख दिया, डिस्क्रिप्शन में कुछ लिख दिया, टाइटल में यहाँ पर दिखा रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, और अंदर गए तो कोई फ्रॉड जैसा काम कर रहा हूँ या कुछ और चीज से रिलेटेड है। यहाँ पर मैंने क्लिक बेट टाइटल डाल दिया, लेकिन अंदर निकला कुछ और। कहीं ऐसा तो आप नहीं खेल खेल रहे हो। और दूसरी चीज, आपका जो लैंडिंग पेज बना है, ठीक है, आपका जो लैंडिंग पेज बना है, वो लैंडिंग पेज में जो कंटेंट आपने लिखा है वो कितना रेलेवेंट है, आपके डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के अराउंड ही सारी चीजें लिखी हैं कि नहीं लिखी हैं, उसमें आप कुछ उल्टा सीधा तो नहीं बहका रहे हो। वहां पर आप लैंडिंग पेज का डिजाइन, क्वालिटी, स्पीड, ये सब कुछ मैटर करता है। ऐसे 200 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। कितने? 200 से ज्यादा फैक्टर होते हैं जिससे गूगल डिसाइड करता है आपका क्वालिटी स्कोर। और ये क्वालिटी स्कोर 1 to 10 के बीच में होता है। किसके बीच में होता है? 1 to 10 के बीच में होता है। ठीक, तो अब यहां पर दो चीज हमें समझ में आई कि यार हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, सीपीसी बिड इंपॉर्टेंट है, कितना पैसा पे कर रहे हैं, और साथ ही साथ आपका क्वालिटी स्कोर कितना है। अब क्वालिटी स्कोर कीवर्ड का होता है बेसिकली, एक तरीके से देखा जाए तो देखो यहां पर मान लो कि कोई बंदा अगर एक कीवर्ड के लिए फॉर एग्जांपल 20 रुपए मैक्स सीपीसी बिड देने को रेडी है, और उसका जो क्वालिटी स्कोर है अगर उसका 5 है, तो यहां पर आप देखोगे इसने पैसा कितना पे किया, 20 रुपए, और इसका क्वालिटी स्कोर 5 है, तो इसका मतलब इसकी एड रैंक कितनी मिली इसको? 100। जिसकी एड रैंक जितनी ज्यादा होगी उसका एड उतना ऊपर दिखेगा, टॉप पर दिखेगा। ठीक, उसके बाद में मान लो एक बंदा आया जो कहा नहीं भैया मैं तो ना 50 रुपए क्लिक का पे करने वाला हूं। कितना रुपए? 50 रुपए। लेकिन सुनो इधर ध्यान से देखो, 50 रुपए वो एक क्लिक का पे करने वाला है, लेकिन उसका क्वालिटी स्कोर कितना है? मान लो 4 ही है। तब उसकी एड रैंक कितनी आएगी? 200 आई, थोड़ा बढ़ गई। एक बंदा और आया और ये बंदा बोला कि यार हम 100 रुपए चलो पे करने को रेडी हैं, लेकिन इसका क्वालिटी स्कोर फॉर एग्जांपल 1 ही है, तो क्या होगा? इसकी एड रैंक कितनी हो गई, है ना? हालांकि एक तो नहीं होगी, लेकिन एक उदाहरण के लिए मैंने बता दिया कि अगर क्वालिटी स्कोर फॉर एग्जांपल उसका 1 ही है तो उसका 100 ही। अब देखो इसका भी एड रैंक 100 है और इसका भी एड रैंक कितना है? 100 है। तो यहां पर ना आप ये देखो कि ये बंदा 100 रुपए पे कर रहा है, ये रुपए 20 रुपए पे कर रहा है, लेकिन फिर भी पोजीशन क्या मिलेगी इनको? सेम मिलेगी। सेम मिले, एड रैंक अगर बराबर है तो सेम मिलेगी, हालांकि एड रैंक कभी बराबर होती नहीं है। नहीं 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 नहीं, अगर एड रैंक सेम है तो सेम होगा, लेकिन बात यह है एड रैंक सेम होगा नहीं। ठीक है, एड रैंक में थोड़ा सा अंतर तो 0.001 में कुछ ना कुछ तो, हाँ ठीक है। तो एड रैंक ना मतलब ऐसा है कि कभी एक सेम आता नहीं है किसी का, है ना? तो यहां पर आप ये देखिए कि यार 20 रुपया पे करने के बावजूद इसको उतना अच्छी रैंक मिल रही है, और यहाँ पर 100 रुपीज पे करने के बाद भी, यानी कि सारा दारोमदार किस पे है? मैक्स सीपीसी बिड एंड क्वालिटी स्कोर पर है। इन दोनों चीजों को आपको क्या करना है? ज्यादातर हमें काम करना है कि हम कैसे अच्छा क्वालिटी स्कोर गेन करें, और उसके बाद में अपने सीपीसी को कम से कम ले जाने की कोशिश करें, और वहां से हमें अच्छे अच्छे इंप्रेशंस आए और अच्छे अच्छे क्लिक्स आए। ठीक, तो ये बात तो आपको पता चली कि यार इसकी पोजीशनिंग कैसे होती है। अब पोजीशनिंग के बाद एक बात आती है और उसको हम लोग बोलते हैं क्या? बिल्डिंग स्ट्रेटजी। हम लोगों ने अभी क्या बनाया था? कन्वर्जन वगैरह सेटअप करा था, इनहांस कन्वर्जन सेटअप किया था, ये सारे काम किए थे। अब जरा देखिए उसका काम यहाँ पर कैसे आने वाला है आपको। बिल्डिंग स्ट्रेटजी का मतलब है कि आप किस तरीके से अपनी बिड्स लगाना चाहते हो। गूगल जो काम करता है वो सीपीसी मॉडल, कॉस्ट पर क्लिक, या फिर उसको हम पीपीसी भी बोलते हैं, पे पर क्लिक मॉडल पर काम करता है। यानी कि वहां पर जो हम पेमेंट करते हैं किस हिसाब से करते हैं? क्लिक के हिसाब से करते हैं। तो जो बिडिंग स्ट्रेटजी होती है मेनली गूगल में दो तरह की होती है। एक होती है आपकी मैनुअल, और दूसरा होती है ऑटोमेटेड। मैनुअल एंड ऑटोमेटेड। ठीक है, मैनुअल का मतलब ये हो गया कि जैसे यहां पर आपने देखा कि
हमने 20 रुपए लगाए, हमने 50 रुपए लगाए, हमने 100 रुपए लगाए। अगर इस चीज को आप मैन्युअली जा करके गूगल एड्स में टाइप करते हो कि यार हम ना, आप एड ग्रुप में या फिर पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए दोनों जगह पर जा करके आप मैन्युअली कॉस्ट पर क्लिक अपना डाल सकते हो। जैसे यहाँ पर आपने देखा 12 रुपए है, तो आपको लगा कि यार मैं 30 रुपए डाल दूं, 40 रुपए डाल दूं, तो आप मैन्युअली जा करके अगर डालो वहां पर अपना अमाउंट कि यार इतना मैं पे करने के लिए रेडी हूं, मुझे इतना ही पे करना है, तो गूगल क्या कहेगा, ठीक है हम इतना ही पे करेंगे, और उस प्राइस में आपको वो क्लिक्स लाने की कोशिश करेगा, है ना। मतलब कोशिश करेगा। हो सकता कभी कभी आपने अगर लो बिड डाल दी, मान लो 12 रुपए 77 पैसे है, आपने 12 रुपए डाल दिया तो उसको क्लिक ही नहीं आएगा, है ना? ऐसा भी तो केस बन सकता है, क्योंकि उससे ज्यादा तो लोग देने के लिए रेडी हैं। तो हमें ये समझना है कि मैनुअल का मतलब ये हुआ सिंपल सी बात में कि यार हम वहां पर ना जा करके अब क्या कर रहे हैं, अपना बिड अमाउंट चेंज कर ले रहे हैं कि यार मुझे कितना डालना है। और ऑटोमेटेड में क्या होता है, गूगल खुद से डिसाइड करता है ना, कि कितना आपका लगाना है। अब ऑटोमेटिक बिडिंग स्ट्रेटजी, जैसे कि आपने सुना होगा नाम, शायद पता नहीं सुना होगा, मैक्सिमाइज क्लिक, ठीक है, मैक्सिमाइज कन्वर्जन, मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू। ये देखिए, अब यहाँ पर एक बात समझिए, जो ऑटोमेटेड बिडर स्ट्रेटजीज होती है उसका मतलब है कि गूगल क्या करेगा, ऑटोमेटिक बिड्स लगाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, बस गूगल को आपको ये बता देना है कि तुमको चाहिए क्या। जैसे हमने गूगल के बता दिया कि यार गूगल भैया हमको ना ज्यादा से ज्यादा क्या चाहिए, क्लिक्स चाहिए। क्या चाहिए ज्यादा से ज्यादा, तो वो फिर पैसा नहीं देखेगा, वो क्या देखेगा कि यार कैसे करके हम ज्यादा से ज्यादा क्लिक्स लाएं। अब मान लीजिए यहाँ पर एक एग्जांपल लीजिए, इधर देखिए ध्यान से, यहाँ पर इस पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन लखनऊ, इसका जो लोवेस्ट बिड है वो कितना है, 1277 और 8215 मैंने अगर डाल दिया, तो यहाँ पर आप ये देखोगे कि अगर हमने ये ले लिया है मैक्सिमाइज क्लिक, तो गूगल का काम क्या है भैया, कि वो ज्यादा से ज्यादा आपके लिए क्लिक ला के देगा, उसको पैसे से कोई मतलब नहीं है। और कई बारी क्या होते हैं कि अगर आपने, अच्छा ये काम आप करते हो, ये काम जैसे मैनुअल सीपीसी आप अगर आप लगाओगे ना, तो मैनुअल सीपीसी कैंपेन स्ट्रक्चर में 3 चीजें होती है ना, कैंपेन, एड ग्रुप और एड, कैंपेन, एड ग्रुप और एड। तो मैनुअल सीपीसी में आप एड ग्रुप लेवल पर और कीवर्ड लेवल पर जा करके भी आप अपने बिडिंग को चेंज कर सकते हो। मतलब आप पर्टिकुलर, जैसे यहाँ पर हर कीवर्ड है ना, तो हर कीवर्ड के लिए सीपीसी अलग अलग से डाल सकते हो कि यार इस कीवर्ड के लिए आप 15 रुपए लगाओगे, इसके लिए आप 20 रुपए लगाओगे, इसके लिए आप समथिंग लगाओगे, सबके लिए आप चेंज कर सकते हो मैनुअल सीपीसी में। हाँ, हर कीवर्ड पे जाकर के आप अपना बिट चेंज कर सकते हो। आप एड ग्रुप लेवल पर भी चेंज कर सकते हो। मान लो आप एक एक कीवर्ड में नहीं करना चाहते हो, तो आप पूरे एड ग्रुप में, मान लो ये पूरा एक एड ग्रुप था जिसमें 5-7 कीवर्ड थे, 6 कीवर्ड थे, तो आपने पर्टिकुलर उस एड ग्रुप में डाल दिया कि यार इस एड ग्रुप में जितने भी कीवर्ड हैं इन सबके लिए हम एक्स अमाउंट पे करना चाहते हैं एक क्लिक का, ठीक है। तो आप एड ग्रुप लेवल पर एंड कीवर्ड लेवल पर जाकर के सीपीसी को अपने डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन मैक्सिमाइज क्लिक जब हम ऑटोमेटिक बिडिंग स्ट्रेटजी की बात करते हैं, तो ये हम कैंपेन लेवल पर ही लगाते हैं, इनको हम कीवर्ड लेवल पर चेंज नहीं, वहां पर हमें ऑप्शन ही नहीं आएगा चेंज करने का, दिखने का। तो हाँ, मैं ये हम कैंपेन में ही चूज कर लेते हैं मैक्सिमाइज क्लिक, अभी हम देखेंगे ये सारी चीजें। तो मैक्सिमाइज क्लिक का मतलब सिर्फ इतना है कि यार हमको मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लिक्स चाहिए, दैट इट। अब मान लो कि एक हमने कैंपेन बनाया और इसमें 2 एड ग्रुप हैं, ये है एड ग्रुप 1 जिसके अंदर 6 कीवर्ड हैं, एक है एड ग्रुप 2 जिसके अंदर 4 कीवर्ड हैं। हमने लगाया है मैक्सिमम सीपीसी, तो गूगल क्या करेगा, इसमें कई सारे कीवर्ड्स हैं, कई सारे कीवर्ड्स हैं, तो उसका मेन एजेंडा क्या रहेगा कि यार वो आपको ज्यादा से ज्यादा क्लिक्स ला करके दे। अब मान लो आपने बजट लगाया फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपए, तो वो क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा क्लिक लाने की कोशिश करेगा कि यार 1000 रुपए में आपके लिए ज्यादा से ज्यादा क्लिक कैसे लाए। और इसके लिए वो क्या करेगा, वो आपके बजट को ना पूरा का पूरा उड़ा देगा। क्यों, क्योंकि कुछ क्लिक्स आपके 12 रुपए के भी आएंगे, कुछ 264 के भी आएंगे, कुछ 219 को भी आएंगे।
तो उसका मतलब होगा भैया जितना ज्यादा पैसा पे करेगा उतना ज्यादा क्लिक आएगा, उसको पता है बात, और उसका मेन मतलब है कि ज्यादा क्लिक लाना, तो क्या करेगा, ज्यादा क्लिक ले आएगा, है ना। लेकिन उससे क्या होगा कि आपका पैसा पूरा उड़ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, मैक्सिमाइज क्लिक के ऊपर एक अपर लिमिट लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, विद अपर लिमिट, अपर लिमिट, ठीक है। अपर लिमिट का मतलब है कि हमने ये बोल दिया कि भैया तुम खर्च तो करो, लेकिन एक लिमिट हम लगा दे रहे हैं कि एक क्लिक हमारा 60 रुपए से ऊपर नहीं जाना चाहिए। हाँ, आप कुछ भी करो, क्लिक ला करके दो, लेकिन हमारा जो क्लिक है वो 60 रुपए से ऊपर ना जाए। अब ये बात हमें कैसे पता चलेगी, तो हमें अभी हम बात करेंगे उस चीज के बारे में, ठीक है। तो मैक्सिमाइज क्लिक की अगर हम बात करेंगे तो हमें अपर लिमिट लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आपने गलती से अपर लिमिट नहीं लगाई तो क्या करेगा, आपका बजट पूरा एग्जॉस्ट हो जाएगा, पूरा बजट खत्म हो जाएगा, और ऐसे में आपको शायद बहुत अच्छे रिजल्ट भी ना मिल पाए, आपका पैसा भी खर्च हो जाए। तो इसका मतलब क्या होगा, मैक्सिमाइज क्लिक का मतलब ज्यादा से ज्यादा क्लिक्स लाने की कोशिश करेगा। अब हम एक काम करते हैं ना, एक हम एड बना के फिर आपको दिखाते भी हैं, है ना, साथ साथ में, ताकि हम लोगों का थोड़ा प्रैक्टिकल भी होता चले। चलो यहाँ पर प्लस पर क्लिक करते हैं, न्यू कैंपेन पर क्लिक करते हैं और एक फ्रेश कैंपेन बना लेते हैं, है ना। क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल्स गाइडेंस, सर्च ले लेंगे, और सर्च लेने के बाद इसको करेंगे हम कंटिन्यू। वेबसाइट क्लिक पर क्लिक कर देंगे, यहाँ पर अपनी वेबसाइट डाल देंगे। आज क्या डेट है, 10 अक्टूबर। ठीक है, ये कैंपेन का नाम मैंने डाल दिया, स्टार्ट न्यू पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर देखो भैया, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन आ रहा है बिडिंग का। बिडिंग का मतलब क्या है कि व्हाट डू यू वांट टू फोकस ऑन, आपका मेन फोकस क्या है, मेन मकसद क्या है। तो यहाँ पर आप देखोगे, आपको एक तो है क्लिक्स का, है ना, एक है कन्वर्जन का, कन्वर्जन वैल्यू का, इंप्रेशन शेयर का। तो हम बात करते हैं क्लिक्स की, है ना। हम किसकी बात करते हैं कि हमको ना ज्यादा से ज्यादा क्या चाहिए, क्लिक्स चाहिए। तो यहाँ पर आपने देखा एक आपको ऑप्शन मिलता है, सेट अप मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक बिड, जो हम बता रहे थे ना कि अपर लिमिट। तो अपर लिमिट हम यहाँ से लगा देते हैं कि भैया हम मैक्सिमम ना 50 रुपए। अब ये आप कैसे डिसाइड करोगे कि यार मैक्सिमम क्या होगा, मिनिमम क्या होगा, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम समझते हैं। पहले ये समझो कि आप फर्स्ट टाइम पे ऐड चलाने जा रहे हो। तो फर्स्ट टाइम पर जब हम ऐड चलाने जाते हैं तो हमने क्या किया है, अभी राइट नाउ क्या करा है, कीवर्ड रिसर्च करी है। और कीवर्ड रिसर्च करने के बाद यार मुझे पता चला ना कि इन इन कीवर्ड्स पर इतना हमें पेमेंट करनी पड़ती है, मिनिमम और मैक्सिमम। अब हमको यहां से एक आइडिया मिल गया कि यार इस कीवर्ड पर हमें कितना पैसा लगाना चाहिए, इस कीवर्ड पर कितना पैसा लगाना चाहिए, इस कीवर्ड पर कितना पैसा लगाना चाहिए। उदाहरण के लिए हमने क्या करा कि हमने पहले प्रिफर करा मैनुअल सीपीसी, क्योंकि स्टार्टिंग में आप सिर्फ 2 बिडिंग स्ट्रेटजी लोगे फर्स्ट टाइम पर जब आप ऐड चलाने जाओगे। पहली बार आपने एक ब्रांड स्टेब्लिश करी है, पहली बार आप ऐड चलाने जा रहे हो, तो 2 ही लोगे, या तो आप मैनुअल सीपीसी लोगे या फिर आप क्या लोगे, मैक्सिमाइज क्लिक लोगे। मैक्सिमाइज कन्वर्जन और मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू आप नहीं लोगे। कारण क्या है, अभी उसको भी समझेंगे। पहले ये समझो मैनुअल सीपीसी हमें लेना है, मैनुअल सीपीसी से क्या फायदा है पहले हम उसको समझेंगे। तो मैनुअल सीपीसी में सबसे बड़ा फायदा है कि पूरा कंट्रोल आपके हाथ में है, पूरा कंट्रोल आपके हाथ में है। और यहां पर आपने क्या करा कि अपने एड ग्रुप में, जैसे जैसे यहाँ पर ये एक एड ग्रुप हमने बनाया, तो हमने देखा कि यार इस एड ग्रुप में जो हमारा मिनिमम कॉस्ट गया है वो कितना गया है, 32 रुपए गया है पूरे एड ग्रुप में, और मैक्सिमम कितना गया है, 264 रुपए गया है। तो हमने क्या करा, एक अंदाजा लगाया और हमने सोचा कि यार अगर हम 40 रुपए बिड लगाएं तो यहाँ पर हमें सारे कीवर्ड्स पर क्लिक मिल जाने चाहिए। 40 रुपए अगर हमने लगाए, क्यों मिल जाने चाहिए ना।
तो हमने क्या करा, मैनुअल सीपीसी 40 रुपए या 40 छोड़ो, हमने लगाया सपोज करो 20 रुपए। तो 20 रुपए में हमने सब पर तो शायद क्लिक मिल जाए, लेकिन इस कीवर्ड पर क्लिक नहीं मिलेंगे, है ना। बाकी सब पर क्या होगा, मिल जाएगा, लेकिन इस कीवर्ड पर हमें क्लिक्स नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि इसका सीपीसी क्या है, 32 रुपए से तो स्टार्टिंग है। तो हमने क्या करा, पहले मैनुअली स्टार्ट करा और एक एक कीवर्ड लेवल पर जा करके, लेकिन ये बड़ा डिफिकल्ट काम है, एक एक कीवर्ड पे जा करके आपको चेक करना। उसके बाद में अगर नहीं आ रहे हैं तो धीरे धीरे आपको बिड को बढ़ाना पड़ेगा। मतलब मैनुअल आपको चेंजेस बहुत सारे करने पड़ेंगे, मॉनिटरिंग बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी, काम बहुत कठिन है, ठीक। लेकिन फायदा क्या है कि यहाँ पर सारा कंट्रोल आपके हाथ में है, और आप जैसे ये कीवर्ड है तो इस कीवर्ड पर मैंने क्या करा, 15 रुपए की बिड लगाई, और मैंने देखा कि यार 15 रुपए में हमें क्लिक आना स्टार्ट हुए कि नहीं हुए, स्टार्ट नहीं हुए तो हम 15 से 16 करेंगे, फिर 17 करेंगे, 18 करेंगे, धीरे धीरे क्या करेंगे, बिड को बढ़ाएंगे। ऐसे करके इस कीवर्ड पर करेंगे, ऐसे करके इस कीवर्ड, और सारे कीवर्ड पर हम अलग अलग जा करके क्या कर सकते हैं, बिड को कम से ले करके शुरू करेंगे। जैसे यहाँ 13 है तो हम 14 लेकर के शुरू करेंगे और धीरे धीरे बढ़ाएंगे अगर क्लिक नहीं आएगा। लेकिन हम अगर 20 ला के डाल दिए और 20 पे देखा कि यार हमें अच्छे अच्छे क्लिक्स आने लगे हैं, तो हम छोड़ देंगे, फिर 20 पर उसको रहने देंगे, ठीक। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, मैनुअल सीपीसी स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली सबसे पहले अगर आपने बिजनेस को स्टार्ट करा है तो आपको बिजनेस में क्लिक तो आने चाहिए ना। जब आपके लिंक पर आपने जो एड चलाई है, जैसे यहाँ पर आपका इंप्रेशन ही नहीं आया या आपकी एड पर क्लिक्स ही नहीं आए, है ना, तो जब क्लिक ही नहीं आएगा तो आपके लैंडिंग पेज पर कोई कैसे जाएगा, और जब लैंडिंग पेज पर नहीं जाएगा तो कन्वर्जन कहाँ से आएगा। तो अब देखिए यहाँ पर मैनुअल सीपीसी आपको समझ में आ गया। अब अगर हम बात करें मैक्सिमाइज सीपीसी की, तो मैक्सिमाइज सीपीसी सॉरी मैक्सिमाइज क्लिक की अगर हम बात करें, तो मैक्सिमाइज क्लिक का मतलब है ज्यादा से ज्यादा क्लिक ला करके देना। तो वहां पर हम क्या करते हैं ना, हमने मैक्सिमाइज क्लिक डाल तो दिया कि यार हमें ज्यादा से ज्यादा क्लिक चाहिए, लेकिन हमने क्या कर दिया, एक अपर लिमिट लगा दी, अपर लिमिट लगा दी। अब यहाँ पर हमें पता चल गया कि यार हमारा जो मिनिमम कॉस्ट जा रहा है वो 32 रुपए जा रहा है। तो यानी कि यहाँ पर हमने डाल दिया कि यार 35 रुपए हमने डाल दिया, अपर लिमिट हमने लगा दी 35 से 40 की अंदाजे से, क्योंकि हमें पता चल गया ना, इससे इससे हमें क्या पता चल गया, इवन इससे भी नहीं अगर हम बात करें, इससे भी अगर बात आप ना करो, तो यहां पर हमने देखा था ना, इन सबका एक लास्ट में एवरेज निकाला था, फिर इसका भी एक एवरेज निकाला था, अगर आपको याद हो तो। मान लो उसका एवरेज आया था 50, यानी कि अब भी मुझे पता चला था कि एक क्लिक का प्राइस है 50 रुपीज। तो हमने क्या करा, एक मोटा मोटा मुझे आइडिया लग गया है कि यार हमारा औसत क्लिक 50 रुपए का आ रहा है, तो हम इस पर्टिकुलर अमाउंट के अराउंड क्या करेंगे, अपर लिमिट लगा देंगे। अगर मान लो आपने इन दोनों को एवरेज करके इसका एवरेज निकाला 47 रुपए, और ऐसे करके आपने सबका एवरेज निकाला, फिर लास्ट में आप इसका भी एवरेज निकाल लो, तो इसका एवरेज कितना आएगा, 695। 695 डिवाइडेड बाई कितने हैं, 6 4 10, है ना, तो लगभग लगभग आपका आएगा 69 पैसे, 70 रुपए, सॉरी 69 रुपए के आसपास आएगा, है ना। तो मतलब मुझे आइडिया लग गया कि यार एक क्लिक मेरा 69 रुपए का जा रहा है, तो मैंने क्या करा, 60 रुपए या 50 रुपए एक क्लिक का अपर लिमिट लगा दिया। मैं क्या करूंगा भैया, यहाँ पर अपर लिमिट कितनी डाल दूंगा, 50 रुपए मैंने डाल दिया या 60 रुपए डाल दिया, क्योंकि अभी मुझे पता लग गया है कि यार एक क्लिक हमारा 60 रुपए का ऑन एन एवरेज जाने का है। तो मैंने अपर लिमिट कितनी लगा दी, क्यों अपर लिमिट क्यों लगा दी, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि ऐसे कीवर्ड्स पर मेरा पैसा खर्च हो ज्यादा से ज्यादा। कैसे कीवर्ड्स पर, 264 219 या बहुत ज्यादा बिना मतलब का पैसा खर्च हो। तो इसलिए हमने क्या कर दी है, लिमिट लगा दी है, और ये लिमिट लगाना हमारे लिए जरूरी है। अब आपके पास ज्यादा से ज्यादा क्लिक्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपके पास जब क्लिक आना स्टार्ट होंगे, उसके बाद क्लिक के बाद बंदा आपके लैंडिंग पेज पर जाएगा, और लैंडिंग पेज पर आपके पास क्या आएंगे, कन्वर्जन आएंगे, आएंगे ना। वहां पर आपके पास क्या आएगा, कन्वर्जन आएगा। तो जब हमारे पास कुछ एक कन्वर्जन आ जाते हैं, जैसे मान लो लगभग आपके पास 100 कन्वर्जन आ गए, उसके बाद कन्वर्जन आने के बाद आप मैक्सिमाइज कन्वर्जन बिडिंग स्ट्रेटजी ले सकते हो। मैक्सिमाइज कन्वर्जन का मतलब ये है कि हमने गूगल से बोला कि गूगल भैया हमको ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन ला करके दो, क्या ला करके दो,
माने लीड या सेल्स ला करके दो, तो गूगल कहेगा अच्छा हम ज्यादा से ज्यादा सेल्स आपके लिए ला करके देते हैं। लेकिन ये डेटा गूगल को मिलेगा कहां से? जैसे मान लो 10 लोग आपके यहां पर खरीदे, तो पहले जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो अभी तो एक भी बंदा नहीं खरीदा हमारे प्रोडक्ट को, एक भी गूगल के पास कोई डेटा नहीं है, कुछ नहीं है, उसको आपके कस्टमर के बारे में पता ही नहीं है। तो वो रैंडम जा करके मार्केट में ढूंढेगा कि यार कोई आए और कन्वर्जन करे, उसके पास कोई डेटा नहीं है। तो अगर उसके पास डेटा ही नहीं तो वो लर्न किससे करेगा, किससे करेगा? इसीलिए मैंने अभी आपसे बोला था ना कि आप ना मैक्सिमाइज कन्वर्जन स्टार्टिंग में नहीं चलाओगे। क्यों नहीं चलाओगे? क्योंकि आपके पास पहले से कोई कन्वर्जन है ही नहीं, और जब पहले से कन्वर्जन नहीं होंगे तो गूगल लर्न कैसे करेगा? गूगल तो आपके पास जो पहले से कन्वर्जन होंगे उसी से लर्न करेगा ना। जैसे मान लो मेरे पास पहले से 100 स्टूडेंट हैं, तो मैंने गूगल को बता दिया कि यार गूगल मेरे पास 100 स्टूडेंट हैं और ऐसे ही तुम और स्टूडेंट ला करके मेरे कन्वर्जन को बढ़ाओ। लेकिन मेरे पास स्टूडेंट नहीं और मैंने गूगल से बोला कि यार मेरे को स्टूडेंट ला करके दो, तो वो कहेगा यार किस टाइप के स्टूडेंट लाने, उसको तो कुछ पता ही नहीं है। तो आपकी जो लर्निंग है वो कहां से होनी है? प्रीवियस डेटा से होनी है। और प्रीवियस डेटा इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका प्रीवियस डेटा गड़बड़ होगा तो उसकी लर्निंग खराब होगी, तो आगे ना आपको जो आगे कन्वर्जन आएंगे वो भी लो क्वालिटी के आएंगे। अगर अच्छी क्वालिटी के कन्वर्जन आपने दिए हुए हैं पहले, तो आपको बाद में भी अच्छी क्वालिटी के कन्वर्जन आएंगे। तो मैक्सिमाइज कन्वर्जन का मतलब हो गया कि ज्यादा नंबर ऑफ कन्वर्जन लाना, लेकिन उसके लिए आपके पास पहले से कुछ कन्वर्जन होने चाहिए। तो इसीलिए हमने क्या बोला था कि आपको स्टार्टिंग में या तो मैनुअल सीपीसी चलाना है या तो आपको चलाना है मैक्सिमाइज क्लिक। क्योंकि मैक्सिमाइज क्लिक या मैनुअल सीपीसी चला करके पहले क्लिक लाएंगे, लैंडिंग पेज पर कुछ लोग जाएंगे, वहां पर कन्वर्जन आएंगे। तो जब कन्वर्जन आएंगे और लगभग लगभग आपके पास 100 कन्वर्जन हो जाएंगे, तो गूगल के पास अब डेटा तैयार है। और कन्वर्जन हमने पहले से सेटअप किया ही था। क्यों सेटअप किया था? इसीलिए तो किया था क्योंकि हम ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटजी का पूरा फायदा उठा पाए। मैनुअली आप ना बहुत सारे, अगर आपके पास कैंपेन है, बहुत सारे कीवर्ड्स हैं, सपोज करो 2 3 400 कीवर्ड है, तो आप मैनुअल सीपीसी पे काम नहीं कर सकते हो। और आज की डेट में ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटजी बहुत अच्छी काम करती है। मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू, मैक्सिमाइज क्लिक्स अगर आपको चलाने हैं ना, ये बहुत अच्छे काम करते हैं। बट आपको अपर लिमिट का हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है? तो मैक्सिमाइज कन्वर्जन के लिए आपके पास अगर 100 कन्वर्जन, आप मैक्सिमाइज क्लिक आपने चलाया, उसके बाद क्लिक चलाने के बाद आपको 100 कन्वर्जन आ गए, तो अब आप मैक्सिमाइज क्लिक ना चला करके क्या चलाने लगोगे? हाँ, आफ्टर 7 दिन 10 दिन 15 दिन के बाद जब आपके पास 100 कन्वर्जन आ गए, तो अब आप अपना एक नया कैंपेन बनाओगे और उस नए कैंपेन में बिडिंग स्ट्रेटजी क्या लोगे? मैक्सिमाइज कन्वर्जन लोगे। अब मैक्सिमाइज कन्वर्जन आपने लिया, मैक्सिमाइज कन्वर्जन का मतलब ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन लाना। तो फॉर एग्जांपल आपने मैक्सिमाइज क्लिक चलाया और यहाँ पर आपको 100 कन्वर्जन आए, और ये 100 कन्वर्जन आपके बड़े क्वालिटी वाले कन्वर्जन थे। और उसके बाद में आपने गूगल से बोला कि भैया अभी ऐसा करो कि हमारे पास 100 कन्वर्जन जो आए हैं आप इनको मैक्सिमाइज करो, ऐसे ही और कन्वर्जन मेरे को ला करके दो। तो फॉर एग्जाम्पल आपके पास लगभग 200 कन्वर्जन, मैक्सिमाइज कन्वर्जन बिडिंग स्टडी लगा करके आपने 200 कन्वर्जन गेन कर लिए। अब आपका गोल क्या है बताओ भैया? अब आपका गोल होगा मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू पे जाना। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक, ये ज्यादातर ई कॉमर्स इंडस्ट्री में मतलब अच्छा काम करता है, या फिर आप मल्टी प्रोडक्ट का कुछ ऐसा है कि जहां पर आप कई सारे प्रोडक्ट हैं ना, तो वहां पर मान लो कि एक उदाहरण ले लेते हैं, मान लो एक हमारा प्रोडक्ट है 500 रुपए का, एक हमारा प्रोडक्ट है 600 का, एक है 700 का, एक है 800 का, एक है 900 का। ऐसे करके हमारे शॉप पर ना पांच छह प्रोडक्ट डले हुए हैं। तो गूगल से अगर मैंने ये बोला कि यार तुमको मैक्सिमाइज कन्वर्जन लाना है, तो वो क्या करेगा? वो ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन माने ज्यादा से ज्यादा सेल्स लाने पे फोकस करेगा। उससे इससे मतलब नहीं है कि 500 वाला बिके चाहे 900 वाला बिके, उसको इस चीज से कोई मतलब नहीं है। उसका मतलब किस चीज से है? ज्यादा से ज्यादा सेल ला के देना है। लेकिन अगर हमने डाल दिया वैल्यू, वैल्यू का मतलब अमाउंट, मैक्सिमम नंबर ऑफ अमाउंट की सेल्स होना स्टार्ट हो जाए अब मेरे को,
अब मेरा गोल क्या है कि यार मेरे ना 900 वाले प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा बिके। आपको बात समझ आ रही है? तो अब हमने क्या करा कि गूगल को बोला कि यार अच्छा, कन्वर्जन से आपको तो ये आइडिया लग गया ना कि हमारे कौन से प्रोडक्ट कितने बिक रहे हैं, लेकिन अभी मैंने क्या बोला कि तुमको ज्यादा से ज्यादा वैल्यूएबल वाले प्रोडक्ट को, ज्यादा वैल्यू वाले प्रोडक्ट को बेचने में हमारी मदद करानी है। तो हम क्या लेंगे? मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू। और यहां पर भी हम अपर लिमिट लगाएंगे। यहां पर भी हम क्या करेंगे? चलो अभी हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल में आकर के देखते हैं। तो यहां पर हमने देखा कि भैया यहाँ पर कन्वर्जन आ रहा है, कन्वर्जन वैल्यू आ रहा है, क्लिक आ रहा है, इंप्रेशन शेयर आ रहा है। इंप्रेशन शेयर के बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर यार कहीं मैनुअल सीपीसी का तो कोई ऑप्शन हमें दिख नहीं रहा है, नहीं दिख रहा है। चलो, मैनुअल सीपीसी का ऑप्शन आप जब कैंपेन बना लोगे बाद में एडिट करने का मिलता है। हम क्या करते हैं, पहले एक ऐड बना लेते हैं। तो ऐड बनाने के लिए हम क्या करेंगे, चलो चैट जीपीटी के पास चलते हैं और यहाँ पर ना एक हम सर्च ऐड बनाते हैं। और ज़्यादा हमें मेहनत ना करनी पड़े इसलिए थोड़ा मैं चैट जीपीटी की मदद लूँगा और यहाँ पर इससे बोलूँगा कि भैया ये मेरा मान लो सीआरएम है, इसको मुझे सेल करना है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, यहाँ पर इन सबको कॉपी कर लूँ मैं, प्लान वगैरह, और यहाँ पर इसको फीड करा दूंगा ज़्यादा मेहनत ना करने के लिए। आई वांट टू, ठीक है। तो मैंने क्या गूगल से बोला कि यार आप ना मेरे को सब कुछ आप बढ़िया से बना करके दे दो ताकि हमारा टाइम बच जाए, है ना। तो यहाँ पर देखो ये काफी सारी अच्छी अच्छी हेडलाइन लिख दिया है, डिस्क्रिप्शन वगैरह भी लिख दिया है ना, क्या हमें डालना चाहिए। और हम एक सर्च कैंपेन बनाते हैं और इस सर्च कैंपेन में हमारा मेन मकसद होगा बिल्डिंग स्ट्रेटजी को सीखना। बाकी ये सब हम अभी नहीं सीख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब टारगेट कीवर्ड भी ये देखो ये बोल रहा है क्या, किसमें आपको रखने, सारे फ्रेज मैच वाले देखो हमें डाल दिया लेना है ना। बिल्डिंग स्ट्रेटजी आप मैक्सिमाइज कन्वर्जन ले सकते हो, टारगेट सीपीए, मैनुअल सीपीसी ट्राई कर सकते हो, है ना। तो मैक्सिमाइज कन्वर्जन तो हम लेंगे नहीं, आपको पता है क्यों, है ना। टारगेट सीपीए हम मैनुअल सीपीसी या फिर मैक्सिमाइज मैक्सिमाइज क्लिक लेंगे। और यहाँ पर आप ऐड एक्सटेंशन, साइट लिंक, ये सारा बता दिया, इंपॉर्टेंट सेटिंग, ऑडियंस टारगेटिंग, डिवाइस टारगेटिंग, लैंडिंग पेज, है ना। चलो सारी चीजें इसने बना के दे दी हैं, बहुत अच्छी बात। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक लेंगे और अभी हम क्लिक ही लेते हैं, अभी हम यहाँ पर कुछ और नहीं करेंगे, ठीक है। और बिड फॉर न्यू कस्टमर ओनली, तो आप यहाँ पर इस पर क्लिक कर सकते हो अगर आपको नए कस्टमर्स पे ज़्यादा जाना है तो। एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको ऑप्शन आता है गूगल सर्च पार्टनर नेटवर्क और गूगल डिस्प्ले नेटवर्क। डिस्प्ले नेटवर्क का मतलब गूगल डिस्प्ले एड हम चलाने क्या जा रहे हैं, तो ये तो ऑप्शन आपको लेना ही नहीं है स्टार्टिंग में। और इवन आपको गूगल के सर्च पार्टनर नेटवर्क भी स्टार्टिंग में नहीं लेना है। ये आपको कब लेना है, ये आपको तब लेना है जब आपके पास प्रीवियस डेटा हो, आपका गूगल एड्स आपके बारे में अच्छे से जानता हो, किस टाइप की ऑडियंस आपको चाहिए, उसके पहले आप इसको नहीं लोगे, ठीक है। तो यहाँ पर सर्च पार्टनर, डिस्प्ले नेटवर्क, डिस्प्ले नेटवर्क तो वैसे भी नहीं लेना है और सर्च पार्टनर आपको लेना है, लेकिन कब लेना है, जब आपके पास थोड़ा सा डेटा आ जाए। आप जब आप रीमार्केटिंग करोगे तब तो ये 100% लेना ही लेना है। लेकिन अगर आप रीमार्केटिंग नहीं कर रहे हैं तो आप ये दोनों ऑप्शन स्टार्टिंग में नहीं लीजिएगा, क्योंकि अभी हमारे
पास कोई डेटा नहीं है ना, तो गूगल सर्च पार्टनर पे अगर हम बात करें ना, तो वो रैंडम लोगों को ऐड दिखाएगा हमारी, तो हमारा बिना मतलब का क्लिक जाएगा, बिना मतलब का पैसा जाएगा। यहाँ पर आप अपना लोकेशन चूज कर लें, लैंग्वेज चूज कर लें, और उसके बाद ऑप्शन आता है ऑडियंस सेगमेंट का। तो डिस्प्ले नेटवर्क का मतलब हो गया कि जैसे गूगल के पार्टनर है ना, बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं, ब्लॉग में आपने देखा होगा ऐड दिखती है, डिस्प्ले ऐड दिखती है, बैनर ऐड दिखती है, इमेजेस दिखती हैं, तो वो डिस्प्ले नेटवर्क इसके कहलाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं ऑडियंस सेगमेंट की। तो देखो क्या होता है ना कि गूगल में बहुत सारे ऑडियंस के सेगमेंट्स बने पड़े हैं, जैसे कि उनका डेमोग्राफिक्स क्या है, उनका आपका एफिनिटी क्या है, उनका इन मार्केट आपके खुद के बनाए गए सेगमेंट्स हैं, है ना। आपने अगर कुछ बना के रखा है, आपने अपनी ऑडियंस वगैरह बना के रखी है, वो सारी यहाँ पर आपको दिखती है, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर ना आप सर्च भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर हमने सर्च करा CRM सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो हमने जब CRM सॉफ्टवेयर सर्च करा तो यहाँ पर देखा हमारे पास इन मार्केट में CRM सॉफ्टवेयर हो गया, ERP सॉफ्टवेयर है। तो ये सारे सेगमेंट आपको सेलेक्ट कर लेने हैं जो आपके बिजनेस के रेलेवेंट होंगे। क्यों सेलेक्ट कर लेने हैं? सेलेक्ट करने से ये पता चलेगा ना, लास्ट में जब हमारी एड हम किसी कीवर्ड पर चलाएंगे तो हमें दिखेगा कि यार ना अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो हमने ये कैटेगरी चूज करी है, जो ये सेगमेंट हमने चूज करा है, इससे कितने कन्वर्जन हमारे पास आ रहे हैं, ERP सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन वाले से कितने हमें कन्वर्जन आ रहे हैं। हर एक सेगमेंट से हमें पता चल जाएगा कि किस सेगमेंट से कितने रिजल्ट आपको आ रहे हैं। और लास्ट में आप क्या कर सकते हो, आप पर्टिकुलर उस सेगमेंट से अपनी एड को ऑप्टिमाइज कर सकते हो, क्योंकि आपको अब आइडिया लग गया कि यार मान लो एक उदाहरण लेते हैं कि हमें बिजनेस एंड प्रोडक्टिव सॉफ्टवेयर वाले सेगमेंट पर ज्यादा अच्छे कन्वर्जन आ रहे हैं, तो आप क्या करोगे, उस सेगमेंट को ऑप्टिमाइज कर सकते हो कि यार नहीं, मेरे को ना अब इस पर्टिकुलर सेगमेंट पे ज्यादा से ज्यादा एड्स को दिखानी है। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक तो आपको मिलता है टारगेटिंग का और दूसरा मिलता है ऑब्जर्वेशन का। इन दोनों में जरा डिफरेंस समझ लो, इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। तो टारगेटिंग का मतलब होगा थोड़ा सा नैरो डाउन होगा, और ऑब्जर्वेशन का मतलब होगा क्या, कि ये थोड़ा नैरो कम होगा। अब यहां पर क्या करता है, विद ऑप्शन एडजन, ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो ऑब्जर्वेशन का मतलब ये हो गया कि कई बार क्या होता है ना, मान लो मैंने एक कीवर्ड सर्च करा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। अब मेरा पर्सनली डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं अपने बच्चे का पिता हूं और मैं अपने बच्चे के लिए डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स ढूंढ रहा हूं। क्लियर? मेरा कोई इंटरेस्ट डिजिटल मार्केटिंग में, तो मेरा अगर कोई इंटरेस्ट नहीं है और मैंने टारगेटिंग ले लिया तो गूगल मेरे को ऐड नहीं दिखाएगा। गूगल किनको ऐड दिखाएगा, जिनका ऊपर फील्ड जो हमने सेलेक्ट कर रखी है इनमें इंटरेस्ट होगा तभी ऐड दिखाएगा, अदरवाइज नहीं दिखाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ आई? टारगेटिंग का मतलब सिर्फ उसी बंदे को ऐड दिखाएगी जिसका उस चीज में इंटरेस्ट होगा। जैसे यहां पर हम बात करें, हमने CRM सॉफ्टवेयर वगैरह लिया, तो अगर ऐड दिखेगी तो ऐड में उस बंदे को जो सर्च कर रहा है कीवर्ड, उसका इन चीज में इंटरेस्ट होगा तभी उसको ऐड दिखेगी, नहीं तो नहीं दिखेगी। और ऑब्जर्वेशन का मतलब है कि अगर मान लो ये सॉफ्टवेयर हम किसी और के लिए देख रहे हो सकता है, हो सकता है हम अपने बच्चे के लिए, अपने पार्टनर के लिए, दोस्त के लिए, फ्रेंड फैमिली किसी के लिए देख रहे हो, तो भी हमें ऐड दिख जाएगी, भले हमारा इंटरेस्ट हो या। तो हमें क्या लेना है, ऑब्जर्वेशन लेना, ताकि यार हमें उसको भी तो मौका देना है ना। तो हम मोस्ट स्पेसिफिक ऐसे केस में नहीं होंगे, हम क्या लेंगे, ऑब्जर्वेशन ही लेने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर ऐड रोटेशन की अभी हम बात नहीं करेंगे, कैंपेन यूआरएल आप जानते ही हो, ये तो आप सेट ही कर लोगे। और यहाँ पर हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, और एसेट वगैरह अगर आपको ऐड करनी है तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। और करंटली देखो यहाँ पर ना हम क्या करेंगे, कुछ कीवर्ड्स हमें गूगल ने दिए थे, अभी हम ऐड ग्रुप्स नहीं ज्यादा बनाएंगे, तो हम क्या करेंगे कि इन्हीं कीवर्ड को ना हम कॉपी करके एज इट इज यहाँ पर डाल देंगे फ्रेज मैच में सब, है ना।
फ्रेज मैच में सारे कीवर्ड हमने डाल दिए कि यार इन इन कीवर्ड्स पर हमें ऐड दिखानी है, ठीक है। और यहाँ पर अपने लैंडिंग पेज का यूआरएल डालेंगे, तो लैंडिंग पेज का यूआरएल हमारे ये होगा, तो हम यहाँ पर एक काम करके ना ये वाली यूआरएल डाल देते हैं और ये कीवर्ड हमने डाल दिए। और फाइनली हम आएंगे अपनी ऐड बनाने पर, तो यहाँ पर हम अपनी फाइनल यूआरएल डालेंगे। फाइनल यूआरएल हमने ये डाल दी, डिस्प्ले पाथ आपको जो भी दिखाना है वो आप डाल दीजिए। और यहाँ पर गूगल ये हमें कुछ ना हेडलाइंस अभी सजेस्ट किया था, हम क्या करेंगे इन हेडलाइंस को कॉपी करके यहाँ पर, अभी हम इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा डिटेल में बात नहीं कर रहे हैं, अभी हमारा तो मेन मतलब है एक ऐड बना के आपको बिडिंग स्ट्रेटजी समझा देना। यहाँ पर देखो टू लॉन्ग आ रहा है विद वाइट, है ना। आपको ये ध्यान रखना है कि 30 कैरेक्टर से ज्यादा ना हो आपकी हेडलाइन। ठीक है, ऐसे करके ना आप करीब 15 हेडलाइंस डाल सकते हैं। और ये डालना आपके लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि पता नहीं कौन सा वाला अच्छा काम करे, तो गूगल को एक अच्छा सा मौका देना है ना टेस्टिंग का, इसलिए हम मल्टीपल हेडलाइन डालते हैं, है ना। आप राइट साइड में देख भी सकते हैं किस तरीके की आपकी एड शो होगी। स्ट्रीमलाइन लीड्स विद पावर, चलो उसके बाद में यहाँ पर हम डिस्क्रिप्शन डाल देंगे कुछ है। ऐसे ही आप 4 डिस्क्रिप्शन तक डाल दीजिएगा इसमें। ठीक है, उसके बाद में आप बिजनेस लोगो और साइट लिंक वगैरह भी लगा सकते हो, बट साइट लिंक अभी हम पूरा डिटेल में समझेंगे क्या होती है कैसे काम करती है, तो इसको हम ऐसे छोड़ देते हैं, ठीक है। एंड इसको फाइनली हम करेंगे नेक्स्ट पर क्लिक। और यहाँ पर अपना अमाउंट वगैरह ले सकते हैं, या फिर आप जो भी आपको बजट लगाना है आप डिसाइड कर लीजिए, लेकिन बजट कितना लगाएंगे ये भी हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। तो अभी हम बजट के बारे में भी बता देंगे आपको, बट हम पहले थोड़ा सा ये कैंपेन लाइव कर दें, अगर कोई एरर वगैरह हो तो उसको सॉल्व कर लें। द कैंपेन विल नॉट रन टू फिक्स, यू नीड टू इंक्लूड एट लीस्ट वन एलिजिबल ऑडियंस। तो यहाँ पर ना हमें न्यू कस्टमर को ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास पहले से बता रहा कुछ थोड़ा बहुत डेटा होना चाहिए। तो यहाँ पर सारी चीज़ें सही हैं, हाँ ठीक है ठीक है, एंड डन। और ये हमने 800 का बजट अभी डाल दिया। बेसिकली आपको क्या देखना है ना कि अपना बजट लगभग लगभग 8 से 10 गुना लगाना चाहिए आपके सीपीसी का, है ना। जो भी आपका सीपीसी जाने वाला है ना, तो ये लाइव हो जाए ना थोड़ा सा तब मैं आपको बताऊं। और इस कैंपेन को हमें ऑफ भी करना पड़ेगा ना, नहीं तो ये क्या करेगा बिना मतलब का टैग वगैरह सेटअप करने को बोल रहा है, तो यार टैग हमने अभी लगाया नहीं ना, इस पे हमने लगाया था नारायण एटी पे, हम चला रहे हैं वेंट सॉफ्टवेयर पे, इसलिए हमको ये एरर आ रही है। तो कह रहा गूगल टैग लगा लो ताकि कन्वर्जन वगैरह सेटअप कर लो, हालांकि ये काम हम सब कर चुके हैं। आई विल डू दिस लेटर पर क्लिक कर देंगे एंड कंटिन्यू टू योर अकाउंट, गो बैक, देखते हैं ये हमारा कैंपेन। इसको हम थोड़ा सा कर देंगे भी पॉज, ठीक है। पॉज करना भैया बहुत जरूरी है, नहीं तो क्या करेगा ये पूरा स्पेंड कर देगा। अब यहाँ पर देखिए, जब हमने क्लिक लिया था, लेकिन हम इसकी सेटिंग्स पर जाते हैं, और सेटिंग में जब जाएंगे ना तो यहाँ पर देखो बिडिंग का ऑप्शन है ना, और बिडिंग में जाएंगे तो यहाँ पर है
चेंज बिडिंग स्ट्रेटजी का ऑप्शन, इस पर जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें एक ऑप्शन, यहाँ पर देखो हमें क्या क्या ऑप्शन मिल रहे हैं, कन्वर्जन वैल्यू, क्लिक एंड इम्प्रेशन शेयर, और ऑप्शन मिलता है और सेलेक्ट बिड स्ट्रेटजी डायरेक्टली। और ये ऑप्शन आपका क्या होता है, ये देखो यहाँ पर क्या आ गया, मैनुअल सीपीसी आ गया। और मैनुअल सीपीसी का मतलब अगर हमने मैनुअल सीपीसी डाल दिया और यहाँ पर आपको ऑप्शन है हेल्प टू इंक्रीज कन्वर्जन विद इनहांस्ड सीपीसी। अभी यहाँ पर ये देखो, अगर आपने मैनुअल सीपीसी भी ले लिया और आपने क्या ले लिया, ऑप्टिमाइज फॉर कन्वर्जन, तो ये एक तरीके से हम कंफ्यूज कर रहे हैं गूगल को। तो आपको ये काम नहीं करना है। आप अगर मैनुअल सीपीसी डाल दिए हो तो मैनुअल सीपीसी ही लेना है, और आप फिर इसका पूरा फायदा नहीं उठा पाओगे ना। मतलब आप एक तरफ कह रहे हो कन्वर्जन भी आपको बढ़ाने हैं, उसके बाद आप कंट्रोल भी लगा दे रहे हो कि नहीं हमें इतने का ही क्लिक देना है, तो वो क्या करेगा, कंफ्यूज हो जाएगा, है ना। तो हमने बोल दिया कि हमको ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन भी ला के दो, ऐसा बोला मैंने गूगल को। और हमने ये भी कह दिया कि भैया इससे ज्यादा हमें पैसा भी नहीं खर्च करना है। तो गूगल कहे यार ये तो आप बड़ा कंफ्यूज कर रहे हो, हमें हमें क्या करना है। तो हम ऐसे केस में नहीं लेंगे, मैनुअल सीपीसी में मैनुअल सीपीसी ही रखेंगे, और इसको हम करते हैं सेव। अब जरा देखिएगा ध्यान से, हमने मैनुअल सीपीसी सेट कर दिया। अगर एक बार हमने मैनुअल सीपीसी सेट कर दिया है तो इसको रिफ्रेश करेंगे, और रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पर आप देखोगे ना, एड ग्रुप में हम लोग आ जाएंगे। तो एड ग्रुप में यहाँ पर देखो डिफॉल्ट मैक्स सीपीसी कितना है, 0.01 रुपीज है, ये डिफॉल्ट इतना ही रहता है। और हम क्या कर सकते हैं, ये जो एड ग्रुप हमने बनाया है इसका जो मैक्सिमम सीपीसी अमाउंट है, क्योंकि मैनुअल सीपीसी हम लिए हैं ना, तो मैनुअल सीपीसी में हमें पता है कि कितने का क्लिक जाने वाला है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर प्रीवियस डेटा हमारे पास पड़ा है, और इससे हमें अंदाजा लग गया कि 12, 13, 11 यानी कि 20 रुपए अगर हम डालें तो हमारा 20 रुपए में काम चल जाना चाहिए, क्लिक आने लगने चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 20 रुपया डाल देंगे। ये हो गया मैनुअल सीपीसी। तो कह रहा लार्ज सेव ट्वाइस टू कंफर्म, है ना। तो 2 बार हमने क्लिक कर दिया, और ये देखो एड ग्रुप लेवल पर आपको ऑप्शन मिल रहा है किस चीज का, अपनी सीपीसी को चेंज करने का। एक क्लिक का कितना, अब इस एड ग्रुप के अंदर जितने भी कीवर्ड्स होंगे उन सब पर एक क्लिक का 20 रुपए मैक्सिमम क्या करेगा, ये 20 रुपए में आपके क्लिक लाने की कोशिश करेगा। अब अगर 20 रुपए में बाई चांस आपको यहाँ पर इंप्रेशंस या क्लिक्स ना आए तो आप क्या करोगे, 20 को थोड़ा सा बढ़ाओगे और इसकी मॉनिटरिंग करोगे आप रेगुलर, ठीक है, क्लियर। अच्छा, साथ ही साथ अगर हम इस एड ग्रुप को हम एड्स में आ जाते हैं, ये देखो यहाँ पर अगर हम कीवर्ड्स में आएंगे तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सारे कीवर्ड में जो मैक्स सीपीसी कितना लग गया है, 20-20 रुपए लग गया है। अब यहाँ पर ना आप पर्टिकुलर एक कीवर्ड का भी सीपीसी डिसाइड कर सकते हो। जैसे यहाँ पर मैंने सर्च करा कि इसके लिए मैंने डाल दिया कि भैया मैं 24 रुपए इसका दूंगा, इसके लिए मैंने डाल दिया कि इसका मैं 30 रुपए दूंगा, है ना। पर्टिकुलर एक एक कीवर्ड का आप क्या कर सकते हो, मैन्युअली जाकर के उसका सीपीसी चेंज कर सकते हो। तो आपने देखा ये कीवर्ड में भी जाकर के आप कर सकते हो, और पूरे कंप्लीट एड ग्रुप में भी जाकर के कर सकते हो। बात समझ आई। तो इस तरीके से आपको मैनुअल सीपीसी को चूज करना है। कैसे करोगे, जब भी आप मैनुअल सीपीसी चूज करोगे तो सबसे पहले आपको अच्छी कीवर्ड रिसर्च करनी है। आपके कीवर्ड्स का एक ठीक ठाक अमाउंट आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हम धीरे धीरे कम से स्टार्ट करेंगे, लाइक 12 रुपए है तो हम 15 रुपए से स्टार्ट करेंगे, और देखेंगे 15 रुपए में हमें कुछ इंप्रेशन या क्लिक्स आना स्टार्ट हुए कि नहीं हुए। नहीं हुए तो हम धीरे धीरे अपना सीपीसी अमाउंट एक एक कीवर्ड पे जाकर के बढ़ा सकते हो या एड ग्रुप में जाकर के बढ़ा सकते हो। अब आप एक काम करना कि जैसे यहाँ पर हमने देखा कि यार ना ये जो एड ग्रुप है इसमें 32 को अगर हम हटा दें तो बाकी जो 5 कीवर्ड है इनका लगभग लगभग सीपीसी सेम है। भाई 11 से 13 रुपए के बीच है, तो ठीक है, सबका सेम है लगभग लगभग। तो हमने इसको एक एड ग्रुप में डाल दिया, और उस एड ग्रुप में हमने क्या कर दिया, सीपीसी डिसाइड कर दिया कि यार 15 रुपए होना चाहिए, खत्म काम। और इसको हमने इस बजट रेंज वाले में डाल दिया, बजट रेंज के हिसाब से हम एड ग्रुप बना लेंगे वहां पर, है ना।
तो ये आपके ऊपर है आप कैसे करते हो, लेकिन मैनुअल सीपीसी में हमने देखा कि किस तरीके से हम कीवर्ड और ऐड ग्रुप में जा करके क्या कर सकते हैं, अपने सीपीसी को चेंज कर सकते हैं। यहां तक बात क्लियर सबको, और इसी तरीके से आपको चेंज करना भी है। अब हम बात करते हैं कि यार मान लो हम ना इसकी बिडिंग स्ट्रेटजी चेंज करके क्या कर देते हैं, इस बार हम कर देते हैं बिडिंग को चेंज बिडिंग स्ट्रेटजी, और यहां पर क्या ले लेते हैं, मैक्सिमाइज क्लिक। और मैक्सिमाइज क्लिक में अभी यहां पर अगर आपने कीवर्ड रिसर्च करी है, आप एक बात समझ लो, फर्स्ट टाइम पर आप ऐड चलाओगे तो या तो आप मैनुअल सीपीसी लोगे या तो आप मैक्सिमाइज क्लिक लोगे, यही दोनों लेना है आंख मूंद करके, आपको कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि अभी कन्वर्जन हमारे पास है नहीं तो हम बाकी चीजों पर जाएंगे ही नहीं। ठीक, तो अब यहां पर हम बात करते हैं मैक्सिमाइज क्लिक की। तो मैक्सिमाइज क्लिक में क्या कहता है, सेट अ मैक्सिमम कॉस्ट पर बिड लिमिट। अब यहां पर इसको जरा पढ़ो और समझो। विद मैक्सिमाइज क्लिक गूगल एड ऑटोमेटिकली सेट योर बिड टू हेल्प गेट एज मेनी एज क्लिक एज पॉसिबल विद योर बजट। आपने जो बजट लगाया है, जैसे यहां पर मैंने 800 रुपए एक दिन का लगाया है, तो ये क्या करेगा, 800 रुपए खर्च करके हमें ज्यादा से ज्यादा क्लिक ला करके देने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर आपने अपर लिमिट नहीं लगाई तो ये हो सकता है बहुत ज्यादा भी पैसा खर्च कर दे, जो महंगे महंगे कीवर्ड है उन पर आपका पैसा उड़ा दे, ऐसा भी तो हो सकता है। तो हमने यहाँ पर क्या डाल दिया, अपर लिमिट लगा दी, क्योंकि मैंने जब कीवर्ड रिसर्च करी थी तो मुझे एक आइडिया लग गया था कि यार हमारा जो मिनिमम कॉस्ट इतना जा रहा है, मैक्सिमम इतना जा रहा है, तो औसत कितना जाएगा, औसत जाएगा हमारा 60 रुपए। तो यहां पर मैंने डाल दिया कि यार मैक्स सीपीसी मेरा 60 रुपए से भैया ज्यादा। अभी पोर्टफोलियो बिल्डिंग स्ट्रेटजी क्या होती है वो हम बाद में सीखेंगे, बट यहां पर हमने क्या डाल दिया, मैक्सिमम सीपीसी बिड लिमिट डाल दिया, कितना, 60 रुपए, और इसको हम कर देंगे सेव। अच्छा, इसको जब हमने डाल करके सेव कर दिया, अब अब अगर आप अपने एड ग्रुप में आओगे तो यहां पर आप देखोगे आपको कोई सीपीसी चेंज करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। आ रहा है यहां पर, इस बार नहीं आ रहा। मैनुअल सीपीसी में आप एड ग्रुप लेवल पर जाकर के अपने सीपीसी अमाउंट को चेंज कर सकते थे, क्योंकि वहां पर आपके पास मैनुअल का मतलब कंट्रोल आपके हाथ में है। लेकिन अगर आपने मैक्सिमाइज क्लिक डाल दिया तो ये कैंपेन में जाकर के आपने सेटिंग कर दी, लेकिन यहाँ पर देखो कोई चेंज करने का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, और ना ही आपको कीवर्ड्स में देखो चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा। बात समझ आई? तो यानी कि ये बदलाव आप कहाँ कर सकते हो, कैंपेन में जाकर के केवल आप अपनी बिडिंग स्ट्रेटजी चेंज कर लो। और एक बात और ध्यान दो कि यहां पर जब आप मैक्सिमाइज क्लिक लिए हो तो ये जो आपने एक क्लिक है, तो आप कोशिश ये करो कि इसका कम से कम 10 गुना बजट जरूर लगाओ। जैसे यहाँ पर 60 रुपए का एक क्लिक है, तो माने कि 600 रुपए बजट कम से कम भैया जरूर लगाओ, है ना। क्योंकि अगर आप 600 रुपए से कम लगाओगे ना तो आपको ज्यादा क्लिक्स ही नहीं आएंगे, फिर ज्यादा कन्वर्जन नहीं आएंगे, तो फिर मजा नहीं आएगा, है ना। तो आपको यहां तक बात समझ आई? अब एक बार आपने अगर मैक्सिमाइज सीपीसी पर चला करके चलाई और कुछ एक कन्वर्जन आपको आए एट द एंड 5-7 दिन के बाद में, फिर आप क्या करोगे, इसको क्या करोगे, हाँ, मैक्सिमाइज कन्वर्जन लेंगे। अच्छा, मैक्सिमाइज कन्वर्जन में भी आप क्या करोगे, टारगेट सीपीए जरूर लगाओगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमाइज कन्वर्जन का मतलब हो गया कि मैंने आपको बताया कि भैया हमको ज्यादा से ज्यादा क्या लाने हैं, ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन लाने हैं। तो ये ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन तो लाएगा, लेकिन अमाउंट क्या खर्च करेगा एक कन्वर्जन का, वो ज्यादा भी कर सकता है कम भी कर सकता है। अब क्योंकि मान लो आपने ऐड चलाई है, ठीक है, तो जब आपने ऐड चलाई है तो आपके पास अब डेटा होगा, और आपको भी एग्जैक्टली पता होगा कि आपको कन्वर्जन एक कितने रुपए का आ रहा है। मेरी बात समझो जरा ध्यान से। अभी हम बात कर रहे थे क्लिक की, कि एक क्लिक कितने का आ रहा है, लेकिन जब आपके पास 100 कन्वर्जन आए तो उन 100 कन्वर्जन में आपको ये पता चलेगा कि एक कन्वर्जन आपका पड़ा है फॉर एग्जाम्पल 300 का,
एक पड़ा आपको कन्वर्जन 500 का, एक पड़ा आपको 250 का, एक पड़ा आपको 340 रुपए का। ऐसे करके आपको 100 कन्वर्जन का डेटा होगा ना आपके पास, एक कन्वर्जन कितने का आ रहा है आपको एग्जैक्टली पता चलेगा। क्या कि अगर आपके पास 100 कन्वर्जन है तो 100 कन्वर्जन आने में कितना औसत खर्च आ रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल आपका औसत खर्च आ रहा है 250 रुपीज एक कन्वर्जन का। अभी हम क्लिक की बात नहीं कर रहे हैं, क्लिक का हमारा काम हो गया, अब हम बात कर रहे हैं कन्वर्जन की। तो अगर आपके पास 100 कन्वर्जन आएंगे तो 100 कन्वर्जन का आपके पास डेटा होगा, और उस डेटा को अगर आप एवरेज आउट करोगे तो आपको पता चलेगा एक औसत कन्वर्जन कितने का आ रहा है आपको, 250 का। अगर आपको ये बात पता चल गई कि आपका कन्वर्जन औसत 250 का आ रहा है तो आप 500 क्यों पे करोगे एक कन्वर्जन के लिए। तो हम अपर लिमिट 250 की जाके डाल देंगे, और अपर लिमिट डालने से क्या होगा कि हमको 250 का एक कन्वर्जन वो लाने की कोशिश, क्योंकि वो मिल रहा है मुझे 250 का औसत। 250 का मतलब 250 के नीचे कई सारे कन्वर्जन मेरे आए हुए हैं, तो हम 500 का कन्वर्जन क्यों लाएंगे अगर वो कन्वर्जन की क्वालिटी और वैल्यू सेम है। हाँ, लेकिन क्वालिटी और वैल्यू भी जरूरी है ना, क्योंकि कन्वर्जन का मतलब अगर आप लीड जनरेशन बिजनेस में हो तो मान लो लीड तो आई, लेकिन लीड की क्वालिटी कैसी थी ये भी तो इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए कि यार जो क्वालिटी कन्वर्जन है वो आपका कितने का आ रहा है, और एक लो क्वालिटी कन्वर्जन कितने का आ रहा है, औसत कन्वर्जन। कहने का मतलब आपको ये जो डेटा आया है कन्वर्जन का, ये सही तरीके से आपको रीड करना पड़ेगा कि यार जो कन्वर्जन, जैसे 300 का कन्वर्जन आया तो ये 300 का कन्वर्जन की क्वालिटी क्या थी, है ना, 500 के कन्वर्जन की क्वालिटी क्या थी। यहां से आप एक अनुमान लगाओगे कि यार ना आपका कन्वर्जन इतने का होना चाहिए, और उतने की आप अपर लिमिट क्या कर दोगे, जिसको हम बोलते हैं टारगेट सीपीए। क्या बोलते हैं, टारगेट सीपीए, मैक्सिमाइज कन्वर्जन विद टारगेट सीपीए। तो यहां पर मैंने क्या कर दिया, 250 का टारगेट सीपीए डाल दिया कि भैया सीपीए का मतलब कॉस्ट पर एक्शन, जो कन्वर्जन आप करने जा रहे हो, है ना। तो यहां पर हमने बोल दिया कि भैया 250 से हम ज्यादा खर्च नहीं करेंगे। इसको भी पढ़ लो जरा। गूगल एड्स ऑटोमेटिकली सेट योर बिड टू हेल्प यू टू गेट मोस्ट कन्वर्जन विद योर बजट। ये क्या करेगा, इस बजट में। अब अगेन आप क्या करोगे, अगर आपका 250 का टारगेट सीपी आपने लगाया है तो कोशिश करो इसका 10 टाइम्स बजट जरूर लगाओ, यानी कि 2500 का बजट आप पर डे जरूर लगाओ। बजट इसी तरीके से हम थोड़ा सा यहाँ पर लगाएंगे। अब ऐसा नहीं करेंगे, मान लो यहाँ पर सीपीए हमारा 250 का है, हमने बजट लगा दिया 300 रुपए तो क्या हुआ, मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा है गूगल को, यार करें क्या, हम पैसा बचाएं कि खर्च करें, हैं। तो बजट प्रॉपरली एलोकेट करना पड़ता है। अगर बजट आप प्रॉपर एलोकेट नहीं करोगे तो आपका काम नहीं बनेगा। अब आपको ये बात समझ में आई कि पहले हमने मैक्सिमाइज क्लिक चलाया था, लेकिन आफ्टर सम टाइम जब हमारे पास कुछ कन्वर्जन्स आ गए और उन कन्वर्जन की हमने बढ़िया से रिसर्च कर ली है, बढ़िया से हमने इनको समझ लिया है कि यार एक कन्वर्जन हमारा कितने का आ रहा है, क्वालिटी कन्वर्जन कितने का आ रहा है, उस हिसाब से हम एक अमाउंट डिसाइड करेंगे अपने हिसाब से कि यार ना मेरा एक कन्वर्जन अभी इतने का आना चाहिए। तो वहां पर वो टारगेट सीपी अमाउंट डाल करके हम क्या कर देंगे, ऐड को चलाएंगे। और बिना इसके कभी भी आप गलती से भी मैक्सिमाइज कन्वर्जन डाल करके सेव नहीं करेंगे। अगर गलती से भी आप करेंगे तो आपका बजट खर्च हो जाएगा, और आप 100% ये देखेंगे कि आपको कन्वर्जन उतने ज्यादा नहीं मिलेंगे, या उतने वैल्यूएबल नहीं मिलेंगे, या इतने क्वालिटी वाले नहीं मिलेंगे। इसलिए आप टारगेट सीपीए जरूर लगाएं। और टारगेट सीपीए आपको कहां से पता चलेगा, आपने जो भी प्रीवियस डेटा है वहां से आपको पता चलेगा। ठीक बात। उसके बाद हम आते हैं, बात किसकी करते हैं, है ना। अब इसको हम बोलते हैं टारगेट आरओएस, है ना। यहां पर मैक्सिमाइज क्लिक मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू की अगर हम बात करें तो यहां पर हम क्या लगा देते हैं, टारगेट आरओएस लगा देते हैं। यहां पर हम लगा देते हैं टारगेट सीपीए, और यहां पर हम क्या लगा देते हैं, टारगेट आरओएस, है ना। आरओएस का मतलब क्या हुआ, आरओएस का मतलब क्या हुआ बताओ भैया, बताए थे सब, रिटर्न ऑन एड स्पेंड, है ना।
तो हमने क्या बोला कि यार जो हमारी कन्वर्जन की वैल्यू है ना, कि हमें अभी मान लो कि ये जो कन्वर्जन हमारे पास आए हैं, हमें एक एक कन्वर्जन की वैल्यू पता है कि यार ये जो कन्वर्जन आ रहा है ये कितने का प्रोडक्ट हमारा बाई कर रहे हैं, है ना। जो 300 का कन्वर्जन हुआ ये कितने का प्रोडक्ट बाई किया है, 500 का, ये हमें बेसिकली करना है ई कॉमर्स में ही। अदरवाइज अगर आप लीड जनरेशन में हो तो लीड जनरेशन में कन्वर्जन वैल्यू का कोई सेंस ही नहीं बनता है ना। या फिर आपके पास ज्यादा प्रोडक्ट नहीं है तो भी एक ही प्रोडक्ट है तो उसमें कन्वर्जन वैल्यू क्या ही है, क्या मैक्सिमाइज करोगे उसको जब एक ही कन्वर्जन है तो, है ना। मान लो हमें सीआरएम बेचना है तो सीआरएम ही बेचना है तो उसमें मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू पर फोकस करने का कोई सेंस नहीं बनता है ना। वो कब करना है जब मान लो कि आपके पास तीन चार प्रोडक्ट हैं, उसमें ज्यादा वैल्यू वाला प्रोडक्ट अगर आपको मैक्सिमाइज करना है, कोई मतलब ही नहीं बनता है ना, वो तो मैक्सिमाइज कन्वर्जन से ही काम चल जाएगा आपका। तो यहाँ पर भी आप क्या करोगे, एक अपर लिमिट लगा दोगे टारगेट एस की कि यार ना मेरे को मिनिमम 50% रिटर्न ऑन एड स्पेंड चाहिए ही चाहिए, है ना। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, आप यहाँ पर है ना कि 50% मिनिमम आपको एड में जो खर्च किया है उसका रिटर्न चाहिए ही चाहिए, आप इसको लगा दोगे। और उसके बाद और भी बिडिंग स्ट्रेटजी होती है, जैसे यहाँ पर टारगेट इंप्रेशन शेयर होता है ना। तो टारगेट इंप्रेशन शेयर क्या होता है, इसको हम और डिटेल में समझेंगे। टारगेट इंप्रेशन शेयर automatically sets your bid to increase your ad chances to appear in the search page area you select। इसमें हम क्या करते हैं ना, हम गूगल से ये बोलते हैं ना कि हमको सर्च रिजल्ट में दिखने के चांसेस, यहाँ पर दिखने के चांसेस अपने अगर आपको बढ़ाने हैं ना, तो वो यहाँ पर आप क्या करते हो, इंप्रेशन शेयर, टारगेट इंप्रेशन शेयर डिसाइड करते हो कि यार ना मेरे को क्या करना है। अब यहाँ पर भी आप लोकेशन चूज कर सकते हो, anywhere on the search page, top of the page, absolute top of the page। इसको भी जरा समझ लेते हैं। anywhere का मतलब मैंने बोला कि यार टारगेट इंप्रेशन शेयर लिया और मैंने बोला कि ना गूगल भैया मेरे को एक काम करो कि मेरा जो सर्च पेज है ना उसमें कहीं भी मुझे क्या करो, दिखा दो बस। अब यहाँ पर देखो 1 2 3 4 और नीचे 2 3 आ रहा है, तो इसमें कहीं पर भी दिखा दो। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, एनीवेयर। और परसेंटेज हमने सेट करा कि यार ना 50% हम और लोगों से ज्यादा पे करने को रेडी हैं, हमारी आप यहां पर क्या करो, दिखा दो ऐड। तो एनीवेयर ऑन द सर्च रिजल्ट पेज। उसके बाद है टॉप। टॉप का मतलब क्या हो गया कि भैया मेरे को ना ये टॉप वाले जो रिजल्ट है इसमें लाने की कोशिश करो। तो इसको हम क्या करेंगे, टॉप सेलेक्ट कर लेंगे। और एक ऑप्शन है आपको एब्सोल्यूट टॉप ऑफ द रिजल्ट पेज। एब्सोल्यूट का मतलब क्या हो गया, नंबर 1 पोजीशन। एब्सोल्यूट का मतलब क्या हो गया, तो यहां पर आपको जो पोजीशन चाहिए वो पोजीशन भी गूगल को बता सकते हो कि किस पोजीशन पे आपको, उस हिसाब से यहां पर आपको अपना इंप्रेशन शेयर भी डालना होगा। क्यों, क्योंकि अगर आप ये नहीं डालोगे तो फिर आपको ना मतलब यहाँ पर पैसा भी डालना है कि यार हमें ना आप इसमें भी बिड लिमिट लगा सकते हो कि मान लो हमने डाल दिया कि 50 रुपए, तो ये क्या करेगा कि 50 रुपए में 50% ज्यादा कोशिश करेगा क्या कि आपको वो टॉप पर दिखाए। बट अगर उसको 50 रुपए में काम नहीं चलेगा तो उसको इंप्रेशन ही आपको नहीं देगा, तो आपको ये क्या करना पड़ेगा, धीरे धीरे करके बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका टारगेट इंप्रेशन शेयर। ऐसे करके आपको करीब 11 से 12 बिडिंग स्ट्रेटजी होती है अलग अलग, मतलब सर्च एड में आपको इतनी ही आती है ना। सर्च एड में आपको मैक्सिमाइज क्लिक मिलेगा, मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू, टारगेट इंप्रेशन शेयर एंड मैनुअल सीपीसी। ऐसे आपका मैनुअल उसमें क्या बोलते हैं, अगर आप वीडियो व्यू ऐड चलाओगे है ना तो आपको सीपीवी मिलेगा, कॉस्ट पर व्यू, है ना। तो इस तरीके से ना अभी हमें बहुत सारी बिडिंग स्ट्रेटजी को समझना है, सीखना है। इसको एक बार आप थोड़ा सा जा करके प्रैक्टिस कर लो,